ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब पार्वती जी की माता मैना को दुख हुआ भगवान शंकर के रूप को देखकर, तो नारद जी वहाँ आते हैं सप्त ऋषियों समेत और उन्हें समझाते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि शिव जी और माता पार्वती जी जगत के माता पिता हैं। ये तो हम साधारण जीव इस विषय को क्या जाने। आइए उसी प्रसंग का आनंद आगे लेते हुए विवाह प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तब तब नारद ही सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊँ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अचा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालय लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्तियाँ हैं, यहाँ सदा शिवजी के अर्धंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। चित्तह हूँ सती शंकर ही ब्याई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याई गई थी। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखहूँ रघुकुल कमल पतंगा। भयहूँ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेस सिए कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय भेष सती जो कीन थी, अपराध शंकर पर हरि। हर विरह जाए बहोरी पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहूँ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छनमऊ व्याप्यों सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमबंधु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जिब नारा, सूप शास्त्र सस कछु व्यवहारा।
नगर में मंगल गीत गाने जाने लगे। सबके भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जेवनार रसोई बनी। सो जेवनार की जाए बकानी, बसही भवन जे मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी जी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि भांति बेटी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बेटी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। गारी मधुर सुर देई सुंदरी, व्यंग वचन सुनावहीं। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवत जो बड़्यो आनंद, सो मुख कोटि कहूँ न परे कयो। अजबाई दीने पान गबने, बास जय जा क्यों रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पटय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलवा भेजा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।